ये क्या किया मैं कहा यार प्लीज यार खुदा का नाम है मैंने छड़ दे यार देखो वो तो एक्टिव ना हुए तो मैं कहा यार हो जाएंगे होने हुए तो ना हुए तो कोई बात नहीं दोबारा कर लेंगे। आयत को जब गालियां पड़ी ना अल्लाह की कसम अंदर से बस हो गई दिल किया कि एक दफा ना यहां से रख ब्लेड मार लूं या कोई 5-7 गोलियां खा लूं और मर जाऊं। फिर बूढ़े माँ बाप की शक्ल याद आई कि इनका क्या कसूर है, जो इतने प्यार करने वाले लोग हैं उनका क्या कसूर है। बस बात करने लग जाऊंगा तो शायद मैं आधे घंटे की बात 1 घंटे की बात इसी टॉपिक पे कर लूंगा, इतना अंदर से भरा हुआ हूं। लेकिन लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जो मैंने वो इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी लगा दी उसके बाद मैंने अपने अकाउंट्स डीएक्टिवेट कर दिए और मैं माजरत करता हूं आप सबसे। मैंने फर्स्ट टाइम आप लोगों को आगाह किए बगैर, आप लोगों को बताए बगैर को काम किया। आप लोग बहुत नाराज भी होंगे मुझसे, जो सजा देंगे मुझे कबूल है, लेकिन मेरी बस हो गई थी। मैसेजेस में गालियां पड़ रही हैं, मैसेजेस में बददुआएं मिल रही हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि उस 8-9 माह वाली बच्ची का क्या कसूर है, उसको बददुआएं क्यों दे रहे हो? मम्मा का क्या कसूर है? गजल का क्या कसूर है? गजल का और मम्मा का कसूर मैं आप लोगों को बताता हूं। गजल का, मम्मा का, जवाद का या जवाद फैमिली का कसूर पता क्या है? कि उन्होंने मुझे मेरे बुरे टाइम पे अकेला नहीं छोड़ा। क्या चाहते क्या थे कि अगर मेरे ऊपर बुरा टाइम है, पाकिस्तान पूरा मेरे पीछे पड़ा हुआ है कि इसको मार दो, रजब भट्ट की एक ही सजा, सरतन से जुदा। ये छोटी चीजें नहीं है, करोड़ों के हिसाब से पैसे लगे, वकीलों को पैसे दिए, मुल्क बदल हो गए, खुशियां चली गई, एक जेल में रहा मैं यूके के अंदर। उस टाइम पे अगर मेरी फैमिली मेरे लिए खड़ी है, व्लॉग के हवाले से खड़ी है, मेंटली खड़ी है, फिजिकली खड़ी है, चाहे वो गजल है अपना घर छोड़ के आके यहाँ पर रह रही है, मम्मा को देख रही है, बाबा को देख रही है, क्या करता? गजल से कहता घर से बाहर चली जा, मम्मा और बाबा को मरने थे यहाँ पर अकेले, गजल भी यहां पर ना रहे, मैं पहले यूके बैठा हुआ हूं। उसका कसूर गालियां खाने का ये था कि गजल ने मेरा साथ दिया, मम्मा ने मेरा साथ दिया, मैं सही हूं मैं गलत हूं, वो मेरे साथ खड़े रहे, वो ये घर छोड़ के नहीं गए। उन्होंने व्लॉग भी किया, आप लोगों को पसंद आया या नहीं आया, कुछ लोगों ने देखा कुछ लोगों ने नहीं देखा, बहुत बड़ी मिकदार ने नहीं देखा, वो छोड़ गए चैनल। मैं आया फिर वापस आ गए। उनका कसूर सिर्फ इतना था, इसलिए गालियां पड़ी उनको। आप लोगों को तो ये पता ही नहीं था कि जी मुझे उसकी मां ने ही सख्ती से मना किया, उसका नाम नहीं लेना, उसकी मां की भी गलती नहीं है, ठीक है वो डरी भी है सोशल मीडिया से कि शायद जो उसके बाप के साथ हुआ उसके बेटे के साथ ना हो। लेकिन आप लोगों ने देख तेरी गालियां निकाली, डेली की डेली। एंड ऑफ द कन्वर्सेशन, इसके ऊपर मजीद मैं कोई बात करना नहीं चाहता और मैं एक क्लियर स्टांस दे रहा हूं। जो मेरी रजब फैमिली है वो रजब फैमिली से बिलोंग करती है, मतलब वो रजब से बिलोंग करती है। आपने व्लॉग्स देखने हैं, आपने एंटरटेनमेंट देखनी है, जो मैं करूंगा, आप इस चैनल पे रहें। अगर आपको मेरी पर्सनल लाइफ के अंदर इंटरेस्ट है, आपको मेरी पर्सनल लाइफ की जो उतार चढ़ाव है उसके अंदर इंटरेस्ट है, आप ये चैनल छोड़ के अभी कभी जा सकते हैं। आई हैव नो इश्यू इन इट, ठीक है। मैं आज के बाद इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करूंगा। जो होगी कोई बड़ी अपडेट, अगर कुछ होगा कुछ भी, मैं एक स्टेटस लगा दूंगा एंड दैट्स इट। ना मैं इस टॉपिक पे बात करूंगा दोबारा और ना मैं कोई कमेंट बर्दाश्त करूंगा। रिमेंबर, रजब फैमिली बिलोंग्स टू रजब, रजब फ्रेंड्स, रजब फैमिली मीन्स जो इस घर में है, ठीक है। इसके अलावा मैं किसी को इसके अंदर घुसने नहीं दूंगा, किसी को इसको तोड़ने नहीं दूंगा। मैं सल्यूट करता हूं वंस अगेन अपने एडिटर्स को। मैं 5-6 दिन नहीं था सोशल मीडिया पे, उन्होंने फिर भी लोगों को व्लॉग्स की कमी महसूस होने नहीं दी। आई लव यू ऑल गाइज, और यहां पर मेरी तरफ से ये चैप्टर क्लोज है। थैंक यू। अच्छा जी, 3 दिन रेस्ट करने के बाद चौथे दिन जब हल्का सा मुझे होश आया ना, तो सामने खड़े थे मामू। क्या हाल है? ठीक हो? तबीयत ठीक है? दादी बाजी रहो, खुश हो मेरी जान। चौथे दिन जब मुझे होश आया तो मैं तब क्या कर रहा था, तब मैं अभी इस्लामाबाद से लाहौर पहुंचा ही था, व्लॉग नहीं कर रहा था ना। मैंने नक्शा गली में व्लॉग किया, बस पहुंचने तक का व्लॉग किया था, ठीक है। वो सारे व्लॉग्स पड़े हैं, वो आप लोग देख लेंगे, ठीक है। जैसे ही मैं लाहौर आया मुझे फोन आ गया कि सुबह कराची पहुंचना। मैंने कहा कराची पहुंचना, क्यों पहुंचना है? वो कराची वाला केस है। मैं कहा यार ना करो, अल्लाह की कसम मेंटली स्टेबल नहीं होती, लेकिन खैर जाना तो पड़ना था। 2 घंटे बाद की टिकट करवाई हैदर ने और डोगर ने जिद की, मैंने साथ जाना, इनको साथ लिया और पहुंच गया। अब मेरा हल्का सा दिमाग चला, मैं थोड़ा सा होश में आया। मैं कहा मैं क्लिप लेके रख लेता हूँ, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद जब भी कम बैक करूंगा, जब भी मैं व्लॉग बनाऊंगा तो मैं एक क्लिप ऐड करवा लूंगा। थोड़ा सा दिमाग चला ना, मैंने वो सारे क्लिप लेके रख लिए। कहाँ स्टे किया, कोर्ट गए, ठीक है, सारा कराची कोर्ट, मतलब कोर्ट जाना था जो भी, वो सारे क्लिप लेके रख लिए हैं। व्लॉग को विदाउट वेस्टिंग टाइम आप सबको फ्लाइट में बिठा के भेज रहा हूँ कराची। आप सारे वो क्लिप देख के आओ, वापस आते हो, उसके बाद एक और क्लिप है
वो भी सेम डे का, वापस आने का भी शॉट लिया है। एक क्लिप के अंदर, इसी व्लॉग के अंदर आपको कराची जाने का, कराची से आने का, उसके बाद फिर एक बंदे की मंजी ठुकी हुई थी पिछले 8-10 दिन से, उसकी मंजी मैंने खोल दी है, ठीक है, उसको मैंने इजी कर दिया, रिलैक्स कर दिया, वो सब आपको इसी व्लॉग में मिलेगा। पहले कराची से होके बाबा बहुत मिस किया आपको बाबा। थैंक यू बाबा। तो कहाँ जाएंगे? पोर्च में भाई। अरे तो कब से बोलने, बताएं तो किधर जाएंगे? अस्सलाम वालेकुम, सलाम वालेकुम डोगर साहब, सलाम वालेकुम हैदर साहब। शौक हो गए व्लॉग देख? मैं वही खुद परेशान हो गया हूँ भैया। नहीं करना तो है ना, व्लॉग तो करना ना। अच्छा जी, हम शूट तो कर रहे हैं, हमें पता नहीं है ये कब लगना है, कहाँ लगना है और कौन से व्लॉग में लगना है, लेकिन चलो हम रिकॉर्ड करके रख लेते हैं। आदत जो पड़ी हुई है आपको हर चीज़ की अपडेट करने की। ऐसा है कि अभी अभी हम लोग लैंड किए हैं कराची, और जैसा कि आपको बताया था लास्ट टाइम डांट पड़ी गवर्नर साहब से, जो कराची इंसिडेंट हुआ था कि तुम क्यों होटल्स में रुकते हो जाके, गवर्नर हाउस क्यों नहीं आए जब तुम्हें पता कि तुम हमारे मेहमान होते हो। तो इस बार मैं कहा जी डांट नहीं खाते, हम सीधा गवर्नर हाउस ही जाते हैं। हैदर और डोगर जो है मेरे साथ आए हैं। सुबह 13 तारीख है, सुबह हमारी जो है वो हेयरिंग है कराची कोर्ट में, और ऑनरेबल जज साहब, ऑनरेबल कोर्ट, हमने जाना ही जाना था। सुबह 8 बजे हमने वहाँ जाना है। अभी बस पहुँचे हैं, सामान सामान रखा, फ्रेश फ्रेश होते हैं, कुछ खाते पीते हैं, फिर रिकॉर्ड करके रख लेते हैं, देखें कहीं ना कहीं लग ही जाएगा। लो जी, खाने में अपने पास है जी बारबेक्यू बेहतरीन किस्म का, फिर आगे ये बीफ के कबाब, साथ आ गया बॉइल्ड राइस और ये मज़ेदार किस्म की चटनी। हाँ जी डॉक्टर साहब, ऑल गुड, माशाल्लाह ज़बरदस्त, गुड, चलो यम्मी। मजा रहा है। शुक्र अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, खाना शाना खा लिया। हैदर, ये ग्राउंड देख के क्या याद आता है? ओए होए 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 होए, यहाँ पर स्टेज था जी, ठीक है, और ये सारा ग्राउंड जैम पैक था। कराची ने इतना प्यार दिखाया था, पता नहीं क्या डेट थी, साल, हाँ 14 साल एक हो गया है ना, ऑलमोस्ट 1 साल हो गया। क्या जबरदस्त यहाँ पर मीटअप हुआ था, है तो जी, साल से भी ऊपर ही हो गया। हम लोग ऊपर छत पे चढ़ गए थे, रिमेम्बर, छत पे चढ़ गए थे, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी मंगवाई थी। ये सारा ग्राउंड फुल था जब कराची में किया था मीटअप, है ना। चलो जी, खाना खा लिया, चलते हैं ऊपर। अरे अच्छा जी, टाइम हो गया है काफी, और व्लॉग हम शूट करते जा रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं है अपलोड कब होना है, कहाँ लगाएंगे हम इसको। और द थिंग इज के पूरा 1 बज गया, हम सोने लगे। सुबह 8 बजे हमने कोर्ट जाना है और हम फिर शूट करेंगे, ठीक है। ये वाला भी शूट करके रख लिया, देखेंगे जहां पर एडजस्ट होते हुए जब वापस आएंगे तो कहीं ना कहीं एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। सी यू गाइस टुमारो इन द कोर्ट, कराची कोर्ट, और होप फॉर द बेस्ट। अल्लाह खैर करे, खैर ऑफिस से हर चीज हो जाए, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज। The next day. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। I'm trying, लेकिन मैं क्या करूं, मुझसे वो वाली एनर्जी आ ही नहीं रही। लेकिन मेरा ख्याल है, शायद मुझे पता है कि मे बी ये क्लिप कहीं यूज नहीं होने, इसलिए, या मे बी मैं जब एक्टिव होऊंगा प्रॉपर तो फिर ही एनर्जी वापस आएगी, जब व्लॉग्स अपलोड होना स्टार्ट होंगे। अच्छा जी, आपने कल रात वाले क्लिप्स देखे थे और मैंने आपसे कहा था कि सुबह 8 बजे हमने जाना है हेयरिंग पे, ठीक है। मैं, हैदर, डोगर, ठीक है, हमने सुबह 8 बजे जाना है हेयरिंग पे। लेकिन हेयरिंग वाला सिनेरियो ये हुआ कि हमें वहां पर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। उन्होंने जो है ना, ऑनरेबल जज साहब ने हमें अगली डेट डाल दी है 10 तारीख की, मतलब ऑलमोस्ट पूरे 1 महीने के बाद की डेट डाल दी है। और सेकंड जो चीज है वो ये है कि जो हमारे भाई हैं, आप सब उनको अली शफाक के नाम से जानते हैं, जो लॉयर साहब हैं, वो पाकिस्तान में है नहीं है, ठीक है। वो गए हुए उमरा पे, माशाल्लाह उमरा करने गए हैं सारी फैमिली के साथ। तो उनकी जो बकाया टीम है बैरिस्टर्स की, वो मेरे साथ तो थे, लेकिन अली शफाक तो नहीं था। मैं ज़रा कंफर्टेबल रहता हूँ उनके साथ। कराची हम आ गए थे, हेयरिंग के लिए आए थे, लेकिन नहीं ज़रूरी समझा हमें उन्होंने बुलाना। उन्होंने कहा जी आप उधर ही रहें, आपकी डेट हमने डाल दी है, नेक्स्ट मंथ की आपकी हेयरिंग है, तब तक अपनी जो आपकी सारी प्रोसीडिंग है ना वो आप कर लें। मैं कहा जी ठीक है। अब टाइम हो रहा है, अल्लाह का भला करे, 1:30 बज रहे हैं और 2 बजे एग्जैक्ट मेरी फ्लाइट है। एक अदर सरप्राइज है जो मैं शूट कर लूंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा एयरपोर्ट पहुंच के। रात का वो सरप्राइज आ गया हुआ है,
एयरपोर्ट पहुंच के आपको सरप्राइज से मिलवाता हूँ। हम जा रहे हैं वापस लाहौर। हैदर और डोगर जो है वो एयरपोर्ट पहुंचने वाले होंगे। मैं गया था जरा एक पॉडकास्ट देने जैद को, जैद जो कि कामरान टूफल साहब का बेटा है।